नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, पीटीआई की रहनुमा ज़रताज गुल ने मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मोहसिन शाह नवाज रांझा की जुबान पर ताला लगा दिया। इस तरह चतरोल की मज़ा ही आ गया। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। जो आपने जलसों की बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जब खान हमें कॉल देंगे, बड़े अच्छे बच्चे हैं, जब वो कहते हैं जलसा नहीं करना, जब गंदे बच्चे का इल्जाम लगाते हैं तो फिर तो हम दहशतगर्द भी हो जाते हैं, गद्दार भी हो जाते हैं, और कमांडर हाउस में घुसने और जलसा ना करने के दौरान बड़ी स्पेस होती है पॉलिटिकल पार्टीज के पास मनूवर करने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिसको न स्पेस दी जा रही है, जिसके मैंडेट के ऊपर डाका डाला जा रहा है, जिसके लीडरान को सजा ना हक दी जा रही है। आज भी शाह महमूद साहब को हथकड़ियों के अंदर पेश किया गया, जो एक फॉरेन एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। खान साहब को काल कोठरी के अंदर बंद किया हुआ, उनकी बेगम साहिबा को सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है कि वो खान साहब की बेगम है। देखिए, बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर बात की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारने की कोशिश की जा रही है। इन सारों का रास्ता अमूमन सियासी जमातें एजिटेशन से निकालती है। आप एजिटेशन करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं और उससे रास्ता निकलता है। रास्ता मतलब प्रेशर डालते हैं हुकूमत पे। आपको याद होगा मौलाना साहब धरना लेकर आए थे, उसके बाद जब आपकी हुकूमत जा रही थी तो पीपल्स पार्टी सिंध से आई, मरियम बीबी उस वक्त महंगाई का कीड़ा सबको तंग कर रहा था ना, जब 6.1% पे पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जब 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की हुकूमत में जा रही थी, जिसको उन्होंने अब खुद माना कि माइनस में गए। हमारी मुश्किल से 12% पे महंगाई गई थी, ये 38% पे महंगाई, और अब बजट के बाद 12% की बात करें। मैं कह रहा हूं लोग सियासत करते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, हुकूमत के खिलाफ आप एजिटेशन करते हैं, जलसा जुलूस करते हैं। आपको तो इंतजामिया कहती है जलसा कर लें सर, जलसा नहीं करना। यस सर। नहीं, आई कॉन्ट्रेडिक्ट काशिफ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि जब ये लोग हमारे खिलाफ धरना लेकर आए, जब हमारे खिलाफ महंगाई का मार्च लेकर आए, चाहे बिलावल जरदारी जो है वहां से सिंध से लेकर आए, चाहे इधर से मरियम लेके, या मौलाना फजल रहमान या नवाज शरीफ, वाहिद पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जिन्होंने इनको कुछ भी नहीं कहा, इनको यहाँ पे आने दिया, फिर ये वापस गए। वो हम हैं कि हमारा इमरान खान का इतना खौफ है कि ये हमें आने नहीं देते, हमारे ऊपर मुकदमे करते हैं। और ये तरनोल वाले, जैसे कि मैं एक बात बता दूं काशिफ, आप जरा इनकी एप्लीकेशन निकाले तरनोल वाले की, एक ही पेंसिल से 35 से ज्यादा लोगों को साइन करवा के, एक ही जैसे रेप्लिकेट करके साइन करवा के कहा कि जी फलाना इशू है, फलाना इशू है, फलाना इशू है। मतलब आपको पता है आपके खिलाफ सियासत हो रही है, आपको पता है आपको जलसा जुलूस नहीं करने देंगे स्टेट, तो फिर अब साउथ पंजाब भी जलसा करेगा। मैं काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कह रही हूं कि फिर आप साउथ पंजाब जलसा करेगा, हम जलसा करके दिखाएंगे, हम अपनी स्टंट शो करेंगे पूरे। अगर इजाजत मिले या ना मिले, देखिए इजाजत की जब फिर वही बात है ना कि या फिर आप हमें लेबल कर दे कि हम एंटी स्टेट, या फिर हमें लेबल जलसा कर रहे थे। ये इख्तियार जलसा से हमें कोई नहीं रोक सकता, किसी के पास नहीं है कि वो किसी को फैसला करे कि ये एंटी स्टेट है, क्योंकि हमने एंटी स्टेट लोगों को कहां देखा और किस किस वजह से एंटी स्टेट होते देखा। ये इससे कह रहे हो कि जमहूरी हक है हमारा, हमें जलसा करने दिया जाए। इन द एंड हम नहीं आना है सड़कों के ऊपर, एहतजाज हमारा राइट है, ये हमें लेबल नहीं कर सकते। और आप चूंकि मोहसिन शाहनवाज के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये खुद मेरे ख्याल में वकील है, मेरा सिर्फ इनसे सवाल है। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो जजेस के बारे में इनकी बात की कि इनको अपनी पार्टी को समझाना चाहिए कि आपकी पार्टी को जबरदस्ती पाकिस्तान को यरगमाल बना के 8 फरवरी का मैंडेट चुरा के आपकी पार्टी को दिया गया। आपसे पार्टी, आपसे हुकूमत नहीं संभल रही, आप हुकूमत चलाने के काबिल नहीं, क्योंकि आपके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। अब आप जजेस को यरगमाल बना के उनके खिलाफ सोशल मीडिया की कैंपेन करके उनको ब्लैकमेल करने से आपकी हुकूमत नहीं बचनी है, वोट के जरिए बचनी है। और आई एम सॉरी टू से, अगर आपको हमारे नहीं, अगर इनको हमारे तहरीक इंसाफ के कलर के ऊपर, इंसाफ कार्ड के ऊपर एतराज था ना, तो फिर ये जो आटे के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई है, तो प्लीज जरा बिजली के बिल के ऊपर भी लगा देना नवाज शरीफ की तस्वीर, जरा मजा तो आए ना, पता तो चले ना कि 3 खरब का जो हमने बोलने तो दे, आप तो हुकूमत को नहीं बोलने दे रही। मसला ये एक हुकूमत बोलने के काबिल है, वोट है उनके पास। एक बात जरूर कहूंगा कि इस वक्त जो निजाम है और निजाम की बेनिफिशियरी हुकूमत है, वो इस निजाम को ऐसे चलाना चाहते हैं और वो इस एप्पल कार्ट को या इस निजाम को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। इसी वजह से आप जजेस के रेफरेंसेस देख रहे हैं। क्या हो रहा है जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ क्यों हो रहा है? 3 इस्लामाबाद की सीटों का ट्रिब्यूनल जिस तरीके से चल रहा है, उन्होंने एक मिसाल सेट कर दी, फॉर्म 45 ले आए और 7 बयान हल्फी ले आए कि ये आपका फॉर्म 45 और बयान हल्फी आपका,
اور وہ فوجداری مقدمہ بنتا اگر بیان آپ فارم 45 جعلی لے کر جائیں گے. اور یہی کام لاہور کے ٹریبونلز نے شروع کیا. تو نظام نے کیا کیا؟ نظام نے کہا جناب چھڈو ججز کو، وہ ہم اچھے وقتوں میں چاہتے تھے جج ہوں، اب ریٹائرڈ جج بھی چل جائے گا، الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے ریٹائرڈ جج لگائے گا. جب اگر فارم 45 میں ان کے پاس پکوڑے بیچنے اور امرود بیچنے والے اگر ان کے پاس فارم 45 ہوگا نا تو وہ کسی نے ایکسپٹ نہیں کر لیں. اصل فارم 45 ہمارے پاس ہے. ٹھیک. اور یہ آپ کے مخالف، ان کے جو دوسرے مخالف 2 3 4 پر آئے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین زرتاج گل نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ غریب عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں اور یہ لوگ اپنی عیاشیوں میں مگن ہے. جس طرح آٹے کے تھیلوں پر نواز شریف کی تصویریں لگائی تھی، بالکل اسی طرح ٹھیک کہا ہے زرتاج گل نے کہ بجلی کے جو بل ہیں ان پر بھی نواز شریف کی تصویر چپکا دی جائے. ناظرین یہ لوگ جو کچھ چاہتے تھے وہ ان کو مل گیا. اب یہ بالکل اپنا سکون چین میں ہے، مزے میں ہے، عوام جائے باڑ میں. ناظرین دیکھ لیں زرتاج گل نے کس طرح اس کو حقیقی اینا دکھایا، لیکن اس شخص کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب تو نہیں تھا. بس ایک دفعہ کپ اٹھاتا چائے پی لیتا، پھر کپ اٹھاتا چائے پی لیتا. ناظرین یہ صرف اقتدار کے بھوکے تھے، اقتدار ان کو مل گیا. اب ان کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ اپنی عیاشیوں میں مگن ہے اور جب یہ ٹنیور یہ وقت گزر جائے گا تو یہ اس ملک سے فرار ہو جائیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، بجلی کے بلوں نے جینا موال کر دیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں، بیچاری غریب عوام بھوک سے مر رہی ہے. لیکن ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں. مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے آپ رنگ ڈنگ دیکھیں، ان کے سوٹ بوٹ دیکھ لیں، وہ کس طرح اپنی عیاشیوں میں مگن ہے اور عوام کی یہاں چیخیں نکل رہی ہیں. ناظرین زرتاج گل نے جو کچھ کہا ہے کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.